नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी विद दीपशिखा में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की क्षितिज। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई दो कविताएं, उत्साह और अट नहीं रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए इनका थोड़ा सा जीवन परिचय ले लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। बच्चों, आपसे कोई मुश्किल से ही पूछ सकता है, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी विद दीपशिखा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 क्षितिज। आज है बारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के चैप्टर की। चलिए तो पढ़ते हैं आगे। बच्चों, आपके सिलेबस में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक ही पाठ में दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको बच्चों हिंदी साहित्य में निराला जी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बच्चों हिंदी साहित्य के लिए अपना खूब ही योगदान दिया है। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 ईस्वी में हुआ था। देखिए, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, गीतिका और नए पत्ते, यह इनके उपन्यास और कहानियां हैं। बच्चों, इन्होंने खूब सारा लिखा है। इनकी निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुई। तो चलिए, ये था जीवन परिचय इनका। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों देखो, ये बताया गया है कि उत्साह का प्रसंग क्या है। उत्साह जो कविता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को संबोधित करते हुए लिखी है। और बादलों को क्या माना है? बादलों को माना है इन्होंने क्रांतिकारी। हमें कैसे पता चला कि इन्होंने बादलों को क्रांतिकारी माना है? क्योंकि बच्चों, इन्होंने बादलों को गरजने के लिए कहा है। बार बार ये कहेंगे, बादलों गरजो गरजो। अगर ये कहते कि बादलों बरसो, तो हम इन्हें मानते श्रृंगार रस में, कि इन्होंने शायद बादलों को बरसने के लिए कहा है, श्रृंगार रस दिखा रहे हैं, है ना, बादलों की मादकता दिखा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार कोई भी क्रांतिकारी जोश में भरा हुआ होता है और वो गरजता है, अपनी बुलंद आवाज में कहता है, ऐसे ही कवि बादलों को संबोधित करते हैं। और क्या कहने के लिए उन्हें कहते हैं, वही हम पढ़ेंगे आपके इस उत्साह। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, कवि कहते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। क्या कहना चाहते हैं कवि? देखिए, कवि कहते हैं कि क्रांतिकारी स्वरूप में आते हुए बादल आप तो बरसो। और कैसे बरसो? घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, इधर से घिर के, उधर से घिर के, इधर से आए, उधर से आए, चारों तरफ से आते हुए बादल आप तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ गरजो, खूब सारा गर्जन करो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। देखिए बच्चों, जब बारिश होने वाली होती है और बादल गर्जन शुरू करते हैं, बादल गरजते हैं, बहुत साउंड आता है, तब बादल कैसे प्रतीत होते हैं? एकदम काले काले, घुंघराले घुंघराले। देखिए, जैसे आपके चैप्टर में भी बनाए हुए हैं, देखिए ये काले काले बादल बनाए हुए हैं ना। तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे कैसे प्रतीत होते हो? काले काले घुंघराले घुंघराले बालों जैसे। और क्या कहते हैं? बाल कल्पना कैसे पाले, कि जैसे बालकों को मन में
एक कल्पना होती है बादलों को लेके। देखिए, आप कभी भी देखना, जब कोई बच्चा बादलों की फोटो ड्रॉ करता है तो वो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ही बनाता है। तो वो कैसे बनाता है? घुंघराले घुंघराले काले काले। तो निराला जी कहते हैं कि तुम मुझे कैसे प्रतीत हो रहे हो? जैसे बालकों के मन में कल्पनाएं होती हैं, वह काले काले घुंघराले बालों जैसे बादल बनाते हैं, आप मुझे बिल्कुल ऐसे ही प्रतीत हो रहे हो। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। क्या कहते हैं कवि? विद्युत छवि उर में, उर मतलब बच्चों हृदय, है ना, छाती। तो कहते हैं कि तुमने अपने हृदय में विद्युत छवि, विद्युत क्या होती है बच्चों? चमक, तरंगें, बिजली, है ना। तो कहते हैं अब बादल गरजते हैं तो क्या बिजली भी कड़कती है? बिजली कड़कती है, एकदम चमक दिखती है। तो वो कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अपने सीने में विद्युत की छवि छुपा रखी है। चमकती हुई तरंगों को तुमने अपने सीने में छुपा रखा है। नूतन कविता फिर भर दो, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो कहते हैं अब निराला जी बादलों को क्या बताते हैं? कवि का स्वरूप देते हैं कि जैसे कवि अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ नए जीवन का संचार करता है, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाता है, ऐसे निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम तो मुझे नए नए कवि के समान लग रहे हो। जिस प्रकार कवि अपने सीने में वज्र को छुपा के रखता है, बहुत सारी कठोर भावनाएं छुपा कर रखता है और नई नई कविताएं लिखता रहता है, तुम भी मुझे ऐसे ही प्रतीत हो रहे हो। तो बच्चों समझ में आया? क्या कहते हैं? बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कि हे बादलों, तुम तो इधर से उधर से घुमड़ते घुमड़ते आओ और खूब गर्जना करो। और तुम कैसे हो? ललित ललित सुंदर सुंदर, ललित क्या होता है बच्चों? सुंदर। तुम सुंदर सुंदर काले काले कैसे प्रतीत होते हो? जैसे काले घुंघराले बालों जैसे। और तुमने अपने हृदय में विद्युत छवि छुपा रखी है, तुम बिल्कुल मुझे नए नए कवि के समान लग रहे हो। जो क्या करता है नया कवि? अपने दिल में हजारों भावनाएं छुपा कर रखता है और समाज के लिए नई नई कविताएं लिखता रहता है, जिससे समाज में नई ऊर्जा का संचार हो सके। फिर कहते हैं कि बादल गरजो, कि हे बादलों तुम तो गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। क्या कह रहे हैं निराला जी? बच्चों निराला जी कहते हैं विकल विकल। विकल क्या होता है बच्चों? बेचैन बेचैन। जब कोई बेचैन होता है ना, तो कहते हैं विकल विकल, बेचैन बेचैन, उन्मन थे उन्मन। उन्मन क्या होता है? जब कहीं भी मन ना लगे, है ना, कैसी मनोदशा रहे कि मन नहीं लग रहा, बहुत ही ऐसा प्रतीत हो कि हम थक गए हैं और कुछ भी करने का कोई मन ही नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि विश्व के निधाग के सकल जन। देखिए विश्व मतलब संसार, निधाग बच्चों जब तपती हुई गर्मी पड़ती है तो उस कंडीशन को कहते हैं निधाग के सकल जन। सकल मतलब संपूर्ण, सारे के सारे, जन मतलब लोग। तो निराला जी क्या कहना चाह रहे हैं? निराला जी कहते हैं कि तपती हुई गर्मी से सभी विश्व के लोग बहुत ही परेशान हैं। कैसे हैं? बेचैन बेचैन, अनमने अनमने, कि कहीं भी मन नहीं लग रहा, ऐसे घूम रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, जब संपूर्ण
धरा पर सभी लोग ऐसे घूम रहे थे, तपती हुई गर्मी में, झुलसी हुई गर्मी में उनके मन बेचैन थे, कहीं भी मन नहीं लग रहा था, सब तपती हुई गर्मी से व्याकुल हो रहे थे। तो कहते हैं तभी किसी अज्ञात दिशा से, किसी अनजान दिशा से बादल आए। कैसे आए? अनंत बादल आए और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तपती हुई धरा, धरा मतलब धरती, तपती हुई धरती पर पानी ही पानी डालकर उसको शीतल कर दिया। कहते हैं बादल गरजो, कि हे बादलों तुम गरजो। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि विकल विकल उन मन थे, उन मन विश्व के निधाग थे, सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से शीतल कर दो बादल गरजो। कि जब धरती पर गर्मी ही गर्मी हो रही थी, चारों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था, सब लोग बेचैन व्याकुल प्यासे तपते हुए घूम रहे थे, तभी किसी भी अज्ञात दिशा से इतने सारे बादल आए और इस धरती की प्यास बुझाकर इस पर पानी ही पानी कर दें, इसको शीतल कर दें, इसको ठंडी ठंडी वायु के समान ठंडा कर दें। तो क्या हो बच्चों, कब होगी ऐसी कंडीशन? जब बादल गरजेंगे और गरजने के बाद बरसेंगे। देखिए बच्चों, निराला जी इसके माध्यम से एक सांकेतिक अर्थ प्रकट करते हैं। निराला जी क्या कहना चाहते हैं? निराला जी कहना चाहते हैं कि इस धरती पर चारों तरफ हिंसा कष्ट व्याप्त हो रहे हैं, जिनसे मनुष्य क्या हो रहा है? बहुत ही व्याकुल हो रहा है, उसको कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी अज्ञात दिशा से बादल आए और इस धरती की प्यास को बुझा गए, इसको शीतल कर गए, इसी प्रकार मनुष्यों के दुखों को कष्टों को दूर करने के लिए कोई आगे आए और इनके कष्टों को दूर कर कर इनको मुक्ति। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। क्या नाम है बच्चों? उत्साह। आप इसको पढ़िए। मैंने इसका सांकेतिक अर्थ भी बता दिया और इसका एक अर्थ भी कर दिया। बच्चे देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी कविता या पाठ का वर्ड टू वर्ड अर्थ करना। शब्द के अनुसार ही आपको अर्थ पता होना चाहिए। केवल और केवल भावार्थ पढ़ने से आप अपने लेखन कौशल का विकास नहीं कर सकते, एक बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। इसलिए आपको हर एक पाठ का अच्छी तरह अर्थ पता होना जरूरी है। चलिए बच्चों, तो ऐसे ही देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा। अब आगे मैं कराऊंगी आपको अट नहीं रही है।